नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो गन्ना पेड़ी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके पास बहुत अच्छी जानकारी होगी गन्ना पेड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी देने वाला हूँ। गन्ना खेत पर ही मैं खड़ा हूँ। ये जो गन्ना खेत है ये गन्ना पेड़ी है, पौधा नहीं है। और इसमें ये देखिए, अब जो ये पोगले इन्होंने छोड़े हैं वे दिसंबर से छोड़ रखे हैं इन्होंने। हालांकि अब जनवरी चल रही है, लेकिन आप पहले ये देखिए जो इन्होंने पोगले इसमें छोड़े हैं ये दिसंबर से छोड़े हैं। 20 दिसंबर को इन्होंने इसमें गन्ना छिलाई शुरू की थी और अब ये आज की रियल स्थिति है। ये देखिए कितने अच्छे इसमें पोगले छुटे हुए हैं। ये देखिए क्या शानदार पोगले छुटे हुए हैं। और ये गन्ना पेड़ी है, पौधा गन्ना नहीं है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसान भाइयों में शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। यहाँ पर ये देख सकते हैं पत्ती इन्होंने फैला दी है। पानी लगाकर इसमें इन्होंने छिलाई की थी। जो नीचे में यदि ज़मीन दिखाऊं तो इसमें देखो नमी है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ किसान भाइयों कि अब जैसे कि जनवरी में पाला पड़ने की संभावना रहती है तो उसमें पोगले सूख जाते हैं, इसका डर रहता है। तो जो नीचे नमी रहेगी तो फिर ये सूखेंगे नहीं। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखो ये भी इन्होंने बड़े अच्छे पोगले यहाँ पर छुटे हुए हैं। ये 3 साल का हो जाएगा। कुछ किसान भाई नीचे से काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं और पत्ती जलाने के बाद में जुताई उताई कर देते हैं तो वो भी 3 साल का हो जाता है। लेकिन ये 3 साल का पोगला जो छुटा हुआ है, बेस्ट रिजल्ट ये मिलने वाला है। जैसे कि 2 साल में पोगले छोड़ते हैं, अच्छी फसल होती है, तो वही यहाँ पर पूरी की पूरी वही प्रक्रिया यहाँ पर है। इन्होंने देखो पोगले छोड़ रखे हैं और पत्ती इसमें फैला दी है और ये गन्ना पेड़ी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अब जो गन्ना पेड़ी आप कटिंग करना चाहते हैं और उससे 3 साल की फसल लेना चाहते हैं तो उसमें जो अगर पोगले हैं तो ये जो छोड़ दोगे तो आपकी आधी मेहनत होगी और उससे उपज भी कहीं ज़्यादा होती है और इसमें दवाई भी आपको कम लगानी पड़ेगी। तो ये बहुत शानदार जानकारी है, बिल्कुल रियल दिखा रहा हूँ। इसका एक फ़ायदा और भी है, बात है समय की। जो जनवरी चल रही है, यदि आप 3 साल की फसल लेना चाहते हैं गन्ने से, तो यदि आप नीचे से कटाई करते हैं और पत्ती उसमें फैला देते हैं ताकि जो पाला है वो झुंड खराब न हो, तो उसमें नुकसान ये होता है कि जो पत्ती के नीचे नमी बनी रह जाती है तो काफ़ी झुंड खराब हो जाते हैं। इसमें रीज़न ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पोगले छुटे हुए हैं। यदि किसी कारण से अब पाला भी पड़ जाए और ये पीले पीले भी पड़ जाए और सूख भी जाएँ तो भी आपका जो नीचे झुंड है वो नहीं मरेगा, क्योंकि ये जो इसके पोगले छुटे हुए हैं वो झुंड को नहीं मरने देता। तो ये इसमें एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। और ये अब जो दिखाई दे रहा है पाला पड़ेगा भी नहीं, और पड़ेगा भी तो इन पर कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें खेत में नमी है, नमी बरकरार रखिए तो इसमें इन पोगलों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्ती लगातार ये फैला रहे हैं, जितनी इसकी छिलाई करते हैं इतने ही पत्ती इसमें फैला रहे हैं। अब इसको बहुत से किसान देख करके जा रहे हैं, अपनी जानकारी भी पुख्ता करना चाहते हैं और वो भी इस काम को करना चाहते हैं। तो यदि आप इस खेत को देखना चाह रहे हैं तो जो बिनौली से सराय रोड गई है और जो बिनौली से निकलते के साथ ही पहला भट्टा है, उसी के पास, सड़क के पास ये बिल्कुल गन्ने का खेत है जो ये पोगले छुटे हुए हैं। यहाँ पर आप इसको देखकर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जो किसान भाई 3 साल की फसल गन्ने से लेते हैं। तो देखिए ये जनवरी के पोगले इधर छुटे हुए हैं, अभी तो फ़िलहाल उधर छोल लगी हुई है इनकी। मैं दिखा रहा हूँ, ये लगभग 7 से 8 बीघे का खेत होगा। तो इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी पोगले छुटे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि 20 जनवरी से ये 20 दिसंबर से इसमें छुलाई चल रही है। और ये पोगले पे मैं जो देख रहा हूँ बिल्कुल हरापन है, कोई इसमें सूखापन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उधर उसकी छोल भी चल रही है और ये इनका खेत खड़ा है। तो किसान भाइयों, यदि आप 3 साल की फसल लेना चाहते हैं तो ये विधि बहुत ही अच्छी कारगर साबित आपके लिए हो सकती है।
आप इसको ऐसा करेंगे तो जो 3 साल का भी आप गन्ना से, ये जो 0238 है वे वैरायटी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब इसमें जैसे ही ये खेत में एक चीज़ और भी होगी, देखो कितने शानदार पोगले यहाँ से छूट रहे हैं। तो इसमें ये भी होगा कि जब ये खेत के गन्ना कटाई हो चुकी होगी, तब इसमें पत्ती फैलाने के बाद 1 एकड़ में 50 केजी यूरिया और उसके साथ में 5 केजी रिजेंट फिप्रोलिन वो मिला करके इसमें डाल देनी है। और साथ ही साथ यदि आप कर सको एक फंगीसाइड स्प्रे भी इसमें यदि लगा दोगे, तो वैसे भी जब हम गन्ना बुआई करते हैं तो बहुत लागत आती है, तो ये लागत यदि आप इसकी लगा दोगे तो एकदम से इसमें जो भी बीमारी होगी दूर होगी और लंबे समय तक उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है उन किसानों के लिए जो किसान गन्ना मुड्ढी से तीसरी साल की फसल लेना चाहते हैं, एक तरफ से कटाई करते हैं। और ख़ासकर प्रॉब्लम उन किसानों को होती है जो जनवरी में कटाई करते हैं। मेन चीज़ जनवरी में कटाई करने का है, तो जो तीसरी साल वो फसल लेंगे उसमें वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो पाला पड़ने के कारण से इतना अच्छा फुटाव नहीं होता। यदि आप पोगले छोड़ते हैं तो जिस झुंड में भी पोगला छुटा हुआ है वो नहीं मरेगा, वो अच्छा उत्पादन देगा, नीचे से फुटाव होगा। हालांकि जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि जो पोगला है अगर सूख भी जाए तो भी आपका झुंड नहीं मरेगा, एक तरफ से इसमें फुटाव होगा और बहुत ही अच्छा सस्ते में ही आपको बहुत अच्छी गन्ना पेड़ी मिलेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।